नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। चलिए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही शानदार हैं और वो एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो जैसे पहला हमारा इस पर जो पेपर है अनसॉल्व बनाया हुआ है, उस पर आप देखेंगे तो पहला है आपका विस्थापन अभिक्रिया वाला। कौन सा है? विस्थापन। तो चलिए हम देखते हैं विस्थापन में क्या होता है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में आपका होता क्या है, इसमें कोई एक तत्व होता है। ठीक है, क्या होता है? कोई तत्व होता है। जैसे अपन ने देखा यहाँ पर अपना ये कॉपर अपन ने तत्व ले लिया और एक अपन ने क्या ले लिया दोस्तों, आप फेरस सल्फेट वगैरह का जैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने देखा यहाँ पर कॉपर ले लिया, सॉरी Fe ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? Fe। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर Fe। तो ये लिया हमने Fe लिया और यहाँ पर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्लियर? ये ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है? तत्व है। ये क्या है? तत्व है। और ये क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, अब आप इस यौगिक में देखिएगा, इस यौगिक में आप देखिए, इस यौगिक में ये क्या है? आपको तत्व दिख रहा है। ठीक है ना? इस यौगिक में आपको ये क्या दिख रहा है? एक तत्व दिख रहा है। तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Fe आ जाएगा इसके स्थान पर। क्या आ गया? देखो Fe आ गया इसके स्थान पर। और बाकी SO4 जैन का तय है आपका, है ना? और आपका जो इसमें Cu था वो क्या हो गया? यहाँ पर हट गया है, अलग हो गया है। तो देखो ये तत्व है किसके? यौगिक के तत्व को विस्थापित किया है। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई तत्व यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है तो इसको क्या बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। दूसरा अपना प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। चलिए हम देखते हैं कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? तो देखो यहाँ पर देखो, द्विस्थापन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, इसके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे इसको देखिए आप, इसको देखिए आप, तो यहाँ पर ये सोडियम है, ये सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। इसके बीच अगर आयनों का आदान प्रदान होगा तो मतलब ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये किसके स्थान पर आ जाएगा? ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो करिए चलिए, तो ये यहाँ पर इसके स्थान पर गए तो देखो ये क्या हो जाएगा? BaSO4। ठीक है ना? ये क्या हो गया? BaSO4 हो गया। और ये देखो दो Na और दो Cl हैं, तो ये क्या हो गया आपका? 2NaCl हो गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें अब आप ये क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान। तो वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपकी कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर? कौन सी है आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न अपना है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? समझ रहे ना कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? देखो, जब श्वसन की अभिक्रिया होती है, समझ रहे ना, तो श्वसन निश्चित रूप से क्या है? एक रासायनिक वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती थी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे होती थी जिनमें क्या था? ऊष्मा निकलती है। जब अभिक्रिया होती तो उस समय क्या निकलती है? अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा या ऊर्जा निकलती। क्या निकलती है? ऊर्जा आपकी निकलती है या क्या निकलती है? ऊष्मा। तो इसे क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी। और जब आपको पता है कि श्वसन होता है तब वहां पर क्या होता है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, जिसको क्या बोला जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। इसके रूप में क्या निकलती है? आपकी ऊर्जा निकलती है। क्लियर? तो ये अपन देखते हैं श्वसन में 38 एटीपी एनर्जी निकली। तो ये एनर्जी निकल रही तो मतलब क्या होगा? तो ऊष्मा छिपी में अभी क्या क्या होती है? ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए श्वसन भी क्या है? एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? भाई आपने देखा है कोई लोहे की वस्तु आपने देखा है तो उस पर आप देखते हैं कि उस पर आप क्या कर देते हो? इस पर इस तरह से पेंट कर देते हो। भाई इस तरह से आपने क्या कर दिया? उसके चारों तरफ पेंट कर दिया है। क्यों भाई ये पेंट कर दिया आपने? इस तरह से पेंट कर दिया। तो अभी देखिए, आप इससे पहले मान लीजिए आपने पेंट नहीं किया हुआ था तो ये खुली सतह थी। यहाँ पर क्या है भाई? नमी है।
ठीक है ना, मतलब जिसको जल बोला जाता है, ठीक है। और भी आपके अम्ल वगैरह हैं, इनसे क्या हो जाता है, ये धातु संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसमें जंग लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसको संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए, किससे, जंग से बचाने के लिए, समझ पा रहे ना, इस पर क्या करते हैं हम, पेंट करते हैं। पेंट का मतलब क्या होता है, वार्निश होता है। तो क्या होता है, पेंट या हम बोले वार्निश, ठीक है ना। तो पेंट या वार्निश हम किस लिए करते हैं, ताकि उसकी चमक बनी रहे और वो नष्ट होने से अर्थात जंग लगने से बच जाए। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। तो संयोजन अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक, जैसे अपन ने देख लिया कैल्शियम ऑक्साइड और अपन ने देख लिया यहाँ पर CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जुड़ जाएंगे। तो जब जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, देखो ये यहाँ पर दो थे, एक और ये, तो ये आपके अभिकारक थे, दो थे संख्या में, कितने, ये दो है, और जुड़ करके कितना उत्पाद बना लिया उन्होंने, एक उत्पाद बना लिया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है आपकी, ऐसी अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन। भाई जुड़ना का मतलब क्या होता है, संयोजन। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संयोजन। अब अगर आपसे पूछा दिया जाए कि वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन में जैसे अपन ने देखा CaCO3 लिखा अपना, ठीक है। तो ये जब टूट जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO और CO2 में। मैंने वही का वही एग्जांपल क्यों दिया, उसका भी तर्क है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एकल अभिकारक। इसमें ये क्या है आपका, एकल है ना, एक है ना। ये इसमें क्या है, एकल अभिकारक, मतलब टूट करके कितना, दो या दो से अधिक, तो कम से कम इसमें कितना उत्पाद है आपके, दो उत्पाद है। क्लियर ना। तो वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ये वाली कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, वियोजन आपकी अभिक्रिया हो गई है। क्लियर। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई है, वियोजन अभिक्रिया हो गई है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है, क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। बिल्कुल है। देखो संयोजन अभिक्रिया में आप देखिए, और इसमें देखिए वियोजन अभिक्रिया में देखिए आप, तो ये क्या है, इसके जस्ट विपरीत है। क्या है इसके विपरीत आपकी, बिल्कुल है, जस्ट विपरीत आपकी ये रिएक्शन है। क्लियर। तो देखो आपका ये देखो इसमें जुड़ता है, एक उत्पाद बन गया, दो से दो अभिकारक से एक उत्पाद बन गया, और इसमें एक अभिकारक से दो उत्पाद बन गए। तो ये बिल्कुल इसके जस्ट विपरीत अभिक्रिया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, संक्षारण और विकृति घनता को परिभाषित कीजिए। तो संक्षारण, क्लियर। तो संक्षारण क्या होता है, अम्ल और आपकी नमी, समझ रहे ना, अम्ल हो गया, नमी हो गया, और अन्य गैसों की उपस्थिति में जो आपकी धातु है, समझ रहे ना, उसका धीरे धीरे नष्ट होना या मलिन होना क्या कहलाता है, आपका संक्षारण कहलाता है। वो जो जंग लगना है वो किस क्रिया का उदाहरण है, समझ पा रहे ना, जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का आपका उदाहरण है। क्लियर। अगला है विकृति गंधता क्या है, कौन सा, विकृति गंधता, ठीक है। तो देखो विकृति गंधता में क्या है, विकृत शब्द का मतलब होता है, मतलब नष्ट होना, मतलब ना क्या होना, नष्ट होना है, रूप चेंज होना, समझ पा रहे ना। और गंधता माने क्या होता है, गंध या स्वाद, क्या होता है, स्वाद या गंध। तो अब आप देखिए कि जब लंबे समय तक आप तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स नमकीन वगैरह आप रखते हैं, तो वो कैसे उनकी स्वाद गंध आप सुन के करो यार ये तो ठीक नहीं है, तो ये क्या हो गया, कौन सी घटना घटेगी उसके अंदर, विकृति गंधता। तो जब तेल या चिप्स, तेलीय पदार्थ या चिप्स या नमकीन की जब गंध बदल जाती है अर्थात स्वाद बदल जाता है, तो उस घटना को विकृति गंधता कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आपका है कि आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। देखो नाइट्रोजन गैस की बात की, मतलब जो आप चिप्स देखते हैं, चिप्स के पैकेट फूले फूले रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो देखो उसमें भरी रहती है नाइट्रोजन गैस। अब कहोगे ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी है, ये नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। कैसी होती है, क्रियाशीलता बहुत कम है, समझ पा रहे ना। तो ये दूसरी उससे इस क्रियाशीलता गैस की क्या है, बहुत कम है। तो इसमें जब क्रियाशीलता नहीं है तो आपकी जो चिप्स वगैरह हैं, समझ पा रहे ना, वो क्या होंगे, इससे क्रिया नहीं करेंगे, समझ पा रहे ना। अगर आपने ऑक्सीजन भर दी, इसमें क्या भर दी, चिप्स में अगर आपने ऑक्सीजन भर दी, तो ये इससे क्या करेगा, रिएक्शन आपकी करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे।
तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो कैसे हो जाएंगे, चिप्स आपकी खराब हो जाएगी। इस वजह से उसमें क्या भरते हैं, ये कैसी होती है ऑक्सीजन, क्रियाशील गैस है, ये कैसी है, इसकी क्रियाशीलता कम है, मतलब अक्रियाशील है। तो इस वजह से मतलब ये क्या है, आपकी चिप्स वगैरह की जो है पैकेट, उसमें नाइट्रोजन को गैस को भरते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर एक अध्याय के यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस किया हो। इसी तरह से हम और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और पर डे आपको इसका हर अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको समझाएंगे। चलिए, साइंस गैलेक्सी चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।